राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकत्व से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल के मकर राशि में संचरण का मेष वालों पर, एरीज पीपल पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन राशि से भी देखिए और चंद्र राशि से भी देखिए। यदि दोनों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं तो आपके लिए ये बहुत ग्रोथ वाला पीरियड रहने वाला है। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। मेष वालों के लिए मंगल आपकी राशि के स्वामी है, पहले और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तथा आपके 10वें भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है उच्च राशि में, तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग आपके लिए बन रहा है। मंगल की जो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियों का प्रभाव है वो आपके पहले भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर रहेगा। पहला भाव जो होता है ये होता है आपकी फिजिकल बॉडी का, आपके सेल्फ को बताता है। ये जब राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में संचरण करेंगे तो ग्रोथ ओरिएंटेशन रहेगा आपके अंदर। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहां आपकी उच्च पद पाने की, स्टेटस अपग्रेड करने की सफल कोशिश हो सकती है। आप कोई महत्वपूर्ण टास्क या प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, किसी ब्रांड बिल्डिंग में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। करियर, नौकरी के मामले में ये 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेटस बढ़ेगा आपका, आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन हो सकती है। क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी है आपके 10वें भाव के स्वामी शनिदेव, वो लाभ भाव में, एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की स्थिति मंगल से दूसरी है, 11th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 10th,
तो गेन की स्थिति है ये, मतलब इस पीरियड में की गई मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में यदि पहले से आपको कोई परेशानी चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। सीनियर्स कोवर्कर्स के साथ यदि कोई तनाव चल रहा था तो वो दूर होगा। अपनी फुल कैपेसिटी से, पूरी योग्यता से काम करके आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। आपके काम की रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपसे सलाह लेंगे, नेम फेम आपको मिल सकता है। सबसे बेस्ट टाइम रहेगा ये, जिन मेष वालों को नौकरी की तलाश है उनका प्रयास जो है नौकरी पाने का इस पीरियड में सफल हो सकता है। मन चाही नौकरी आपको मिल सकती है इस पीरियड में। यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो बहुत संभावना है कि आप सफलता उसमें पा लेंगे। पिता से, सीनियर से, अपर मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से यदि कोई आपका इशू चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो आपकी सकारात्मक पहल से वो इशू खत्म हो सकता है। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो कैरियर, नौकरी के दौरान यदि कोई वर्क पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रही थी तो उसको आप खत्म कर देंगे। कोई कानूनी अड़चन परेशान कर रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। मंगल आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दसम भाव में मंगल को दिशा बल भी मिलता है, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। दिशा बल का मतलब है कि ग्रह को पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मंगल की दसम भाव से जो चौथी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर और आपके भाग्य के कारक और भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी। तो ये जो 40 दिन का समय है ये सिर्फ आपके कैरियर के लिए ही शुभ नहीं है, बल्कि ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने लिए नए गोल सेट करने के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आप अपने पूरे 2024 वर्ष को दिशा दे सकते हैं, आप अपने सारे रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं। इस समय में जो भी रिस्क आप उठाएंगे उनके सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है वो डायनामिक रहेगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा। पहले से यदि कोई आपको हेल्थ इशू है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। मंगल की सातवीं जो नीच दृष्टि है, जो कि मित्र दृष्टि भी है, वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो रियल एस्टेट, जमीन मकान के काम, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जो मेष वाले हैं, इन व्यवसायों से जुड़े हुए जो मेष वाले हैं, उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से आपको बचना है। सिग्नेचर करने से पहले कागजात को अच्छी तरह से पढ़ लें। माता के साथ, परिवार वालों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। ज्यादा कैरियर ओरिएंटेशन की वजह से मानसिक शांति का तत्व कमजोर रहेगा। मंगल की आठवीं ट्रांसफॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है, आठवीं जो मित्र दृष्टि है, वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पहले से किए गए निवेश, इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आपको मिल सकता है। स्टॉक मार्केट से अचानक लाभ हो सकता है आपको। शनिदेव जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी भी सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको प्लान करना चाहिए। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो भी आपके पंचम भाव पर आ रही है, तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग चल रहा है मेष वालों का। मेष वाली जो महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह की कंसीविंग प्रॉब्लम्स है तो इन 40 दिनों के दौरान आपको राहत मिल सकती है। पहले से यदि आपकी संतान है तो उसके साथ बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। संतान के कैरियर और शिक्षा को लेकर भी कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन इस पीरियड में हो सकता है। आपकी जो लीडरशिप और टीचिंग स्किल्स है उससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी मंगल के इस प्रभाव का लाभ मिलेगा। मेष राशि के छात्रों के लिए भी यह बेहतरीन समय है। गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका प्रयास सफल हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत आप गुड़ खाकर कीजिए और उसके ऊपर थोड़ा पानी पी लीजिए। उड़ते हुए जो हनुमान जी हैं, जो कि कार्य सिद्धि के प्रतीक होते हैं, उनके चित्र के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। आपके लिए काफी एक्सीलेंट और ऑस्पिशियस ट्रांजिट है। राम राम।